हरिओम नमस्कार। मैं नवीन कुमार अपने चैनल स्टूडेंट पर तमाम विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को संस्कृत का मैराथन, आप सभी को संस्कृत का क्वेश्चन आंसर सारांश और उससे संबंधित सारे वीडियोस आपको मिल रहे थे। इसी क्रम में मैं आप सभी को नीति श्लोका पढ़ा दिया था और नीति श्लोका में पाठ आप सभी को 7 तक, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है जिसमें नीति श्लोका पाठ जो है आपको मैं पढ़ा दिया था। और नीति श्लोक का पाठ जो है आप सभी को मैं पढ़ा करके उसका क्वेश्चन आंसर आप सभी को कराना बाकी रह गया था। तो आज हम लोग जिस क्रम में बढ़ेंगे वो आज हम लोग का वीडियोस होगा, जो वो किसका होगा, क्वेश्चन आंसर का। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, कलम कॉपी निकाल के मेरे तरह रेडी हो जाओ और क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करोगे। आपको मैं बोल दे रहा हूँ, पेज नंबर आपको निकालना है 55, पेज नंबर 55 54 निकालोगे। वहाँ पे तो सबसे पहले सवाल है अभ्यास मौखिक। तुम लोग अभ्यास मौखिक करने की कोशिश करते हैं। अभ्यास मौखिक में हम लोग जवाब देंगे कि अभ्यास मौखिक में हम लोग को करना क्या क्या है। तो सबसे पहले पहला सवाल आता है और सवाल पूछता है कि केशान तत्वज्ञः पंडित उच्यते। नहीं, पहला सवाल जो कहता है वो कहता है विदुर का आसित। विदुर कौन थे? तो पहला का आंसर लिखिएगा, विदुर जो थे वह मंत्री थे। विदुर कौन थे? मंत्री थे। एक का आंसर लिखिएगा मंत्री। मूढ़ चेदन नराधम कस्मिन विश्वसित। आप लोग को पढ़ाए थे कि मूर्ख आदमी किस पर विश्वास करता है। तो मूर्ख आदमी का लक्षण होता है कि जिस पर विश्वास न किया जा सके उस पर आप विश्वास कीजिएगा। तो आंसर में लिखिएगा अविश्वसते। ख का आंसर होगा अविश्वसते। ग है उत्तम शांति का। उत्तम शांति का स्वरूप क्या है? उत्तम शांति का स्वरूप है क्षमा। आंसर क्या लिखोगे? क्षमा। अगला सवाल है का परम तृप्ति। क्या परम तृप्ति है? कौन सी चीज परम तृप्ति है? सबसे ज्यादा परम तृप्ति जो देने वाला है वो क्या है? विद्या। आंसर में क्या लिखिए? घ का विद्या। घ में नरकस्य किम द्वारा पर। नरक के कितने द्वार है? तो नरक के त्रिद्वार है, 3 द्वार है। च का आंसर क्वेश्चन कहता है विद्या केन। त्रिविधम लिख सकते हैं 3 के जगह पर, या त्रय लिख सकते हैं, दोनों में से कोई। विद्यान तृतीय लिख सकते हैं। विद्या केन रक्षते। विद्या से किसकी रक्षा होती है? तो विद्या से योग की रक्षा होती है। आंसर लिखे योगेन। विनय कहन्ति। विनय किसको मारता है? तो विनय किसको मारता? आकृति को मारता है, अनहोनी को खत्म कर देता है। एक बार अपने क्वेश्चन का आंसर मिला लीजिएगा। मौखिक कर रहे हैं हम लोग। विदुर का आसित, विदुर मंत्री आसित। मूढ़ चेतन नराधम कस्मिन विश्वसति अविश्वसते। उत्तम शांति का। उत्तम शांति क्या है? क्षमा। का परम तृप्ति, सबसे ज्यादा परम तृप्ति क्या देगा? तो विद्या देगा। नरकस्य किम द्वारम अस्ति। नरक के कितने द्वार है? त्रिविधम या 3। विद्या केन रक्षते। विद्या योगेन रक्षते। योगेन विनय कहन्ति। विनय किसका नाश करता है? आकृति का। आंसर लिखिएगा आकृति, अनहोनी। अगला है श्लोका युजित्वा वदत। क्वेश्चन नंबर 2 है, श्लोक को भरना है। तो आप किताब में से देख के श्लोक भर लीजिएगा। ऐसे मैं पढ़ दे रहा हूँ पूरा श्लोक। कहता त्रिविधम नरकस्य द्वारा डैन। तो त्रिविधम नरकस्य द्वारा काम क्रोध लोभ से उन्हें पढ़ लो कि वहाँ पे कर लोगे। अगला है सत्येन रक्षता धर्मो विद्या योगेन रक्षते। ये वाला लाइन आपको लिख लेना है। कुल वृत्तेन रक्षते लास्ट में दिया हुआ है, उसके बीच में लेकर के वहाँ से भर लोगे। सत्येन जो विद्या रक्षते के बारे में पूरा श्लोक कहता है, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते अमिर्ज्या रक्षते रूपम कुल वृत्तेन रक्षते। आप लोग को पढ़ाए थे तो इस श्लोक को आप लिख लीजिएगा। इसके ऊपर था नरकस्य त्रिविधम द्वारा आत्मनाशनम। नरक के 3 द्वारा जो आत्मा को नाश कर देती है। काम क्रोधरसः लोभास्म त्रयं त्यजात्। जो व्यक्ति को उन्नति चाहने वाले, तरक्की चाहने वाले को इन तीनों चीज़ों को त्याग देनी चाहिए, ऐसा कहता है। तो हम लोग मौखिक कर लिए हैं। मौखिक के बाद हम लोग लिखित के तरफ चलते हैं। सबसे पहला कहता है एक पदेन उत्तर वदत। आपको क्या करना है? एक पद में उत्तर देना है। एक पद में उत्तर दोगे तो क्या होगा? केशांग तत्वगतः पंडित उच्यते। किसे पंडित कहा गया है? आंसर में लिखेंगे सर्वभूताना। सभी चीज को जानने वाले को। आंसर में लिखेंगे सर्वभूताना। आंसर क्या लिखेंगे? सर्वभूताना। तत्वज्ञः पंडित उच्यते। एक का आंसर लिखना सर्वभूताना। अगला है
अनाहुता कब प्रविशति, बिना बुलाए हुए कौन घुस जाता है, कौन प्रवेश ले लेता है। तो बिना बुलाए हुए कोई व्यक्ति प्रवेश लेता है, उसका नाम है अनाहुता कब प्रविशति। ऐसे व्यक्ति का नाम है मूर्ख, नराधम। आंसर लिखिएगा मूर्ख या मूढ़चेदा या नराधम, कोई भी लिख सकते तीनों में से। धर्म के रक्षते, धर्म से किसकी रक्षा होती है। तो आप सभी को मैं बताया था कि धर्म की रक्षा जिससे होती है उसका नाम है सत्य। आंसर लिखना सत्येन। गा का आंसर क्या लिखोगे, सनेन। क्षमा कहन्ति, क्षमा किसको मारता है। तो क्षमा आकृति को मार देता है, या नहीं, क्वेश्चन बोलता है क्षमा कहन्ति, क्षमा किससे, क्षमा जो है वो किसको मार देता है। तो क्षमा जो है वो क्रोध को खत्म कर देता है। आंसर में लिखिएगा क्रोध। अगला सुख वहा का, सबसे ज्यादा आपको सुख कौन देगा। तो सुख देने वाला अहिंसा है। नरकस्य त्रिविधे द्वार कस नाश कर, नरक के 3 द्वार किसको नाश कर देता है। तो नरक के 3 द्वार जो है वो आत्मा को नाश कर देता है। अगला है किन षड्दोषा हात्वम, कौन षड्दोष, कौन 6 दोष है जो आदमी के आत्मा को बर्बाद कर देता है या उसकी आकृति नहीं हो पाती। तो हम लोग बोले थे षड्दोषा में क्या था, निंद्रा, तंद्रा, ठीक है ना। ये किन षड्दोषा, तो किस 6 दोष है किसे बर्बाद कर देता है, दुर्गुण। तो पुरुषेन को, व्यक्ति को, ठीक है ना, जिसमें आता है निंद्रा, तंद्रा, भय, दीर्घ, सुत्ता, ठीक है। फिर से मिला लीजिएगा आंसर में। सबसे पहला एक पदे में केशांग तत्वगत पंडित उच्यते सर्वभूताना, अनाहुता का विश्वसति, मूर्ख लिख सकते हैं, मूढ़चेदा लिख सकते हैं, नराधम लिख सकते हैं। धर्म केन रक्षते, धर्म से किसकी रक्षा होती है, सत्येन। आंसर लिखिएगा। क्षमा कहन्ति, क्षमा किसे मारता है। तो क्रोधम लिखिएगा। सुखवाहा का, सुखवाहा कौन है, अहिंसा लिखिएगा। नरकस्य त्रिविधम द्वार कस नाथ, नरक के 3 द्वार है वो किसको, एक नरकस्य कस द्वार नाशनम, नरकस्य जो है ये त्रिविधम, जो नरकस्य त्रिविधम द्वारा कस नाशनम किसको बर्बाद कर देता है, नाश कर देता है। तो आत्मा, आत्मस्य। अगला केन षड्दोषा हात्यम, कितने षड्दोष, मतलब कितने 6 दोष जो है वो किसे बर्बाद कर देता है। तो आंसर लिखोगे पुरुष। इसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 4 पे हम लोग चलते हैं, जो आपको पूर्ण वाक्य में लिखना है। यानी पूर्ण वाक्य कहने का मतलब है कि एक लाइन में पूरे अच्छे से सेंटेंस बना करके लिखना है। उससे ऊपर जो है वो कुछ प्रश्न है, उसको आपको उत्तर बना करके देना है, जो आपको वहाँ पे लिखा गया है। चलिए पूर्ण वाक्य उत्तर लिखिएगा तो क्या होगा। पहला सवाल है पुरुषेन के षड्दोषा हात्वम। आंसर में लिखिएगा पुरुषेन, पुरुषेन के कितने दोष हैं, 6 दोष का नाम लिखिए। तो पुरुषेन निंद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्य, दीर्घसूत्रा इति षड्दोषा हात्वम। फिर से बोल रहा हूँ, पेज नंबर 56 क्वेश्चन नंबर 4, पूर्ण वाक्येन उत्तर लिखम। क में कहता है क्वेश्चन पुरुषेन के षड्दोषा हात्वम, पुरुष को कौन सा 6 दोष बर्बाद कर देता है। वही 6 दोषों का नाम लिख रहे थे, पुरुषेन निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोधा, आलस्यः, दीर्घसूत्ता इति षड्दोषा हात्यव। अगला सवाल कहता है पंडित क उच्यते, पंडित कौन है। आंसर बोले तत्वज्ञ, सर्वभूताना योग्यः, सर्वकर्मणाम उपायज्ञ, मनुष्ज्ञान, नर पंडित उच्यते। आंसर फिर से बोल रहा हूँ, ख का तत्वज्ञ, सर्वभूताना योग्यम, सर्वकर्माणाम उपायज्ञ, मनुष्यानां नरः पंडित उच्यते। अगला है एक एवं धर्मं की कथ्यते, एक एवं धर्मं की कथ्यते। आंसर लिखेंगे एक एवं धर्मम प्रेम श्रेय, परम श्रेय कथ्यते, मतलब एक धर्म को परम श्रेय कहा गया है। फिर से एक एवं धर्मम परम श्रेय कथ्यते। नरकस्य कनि त्रीणि द्वाराणि सन्ति, नरक के कितने द्वार हैं। आंसर हम लिखेंगे काम, क्रोध च लोभ इति नरकस्य त्रीणि द्वाराणि सन्ति। आंसर में लिखेंगे नरकस्य कनि त्रीणि द्वाराणि सन्ति। आंसर में लिखेंगे काम, क्रोध च लोभ इति नरकस्य त्रीणि द्वाराणि सन्ति।
फिर से क्वेश्चन है घ का, नरकस्य कनि त्रीणि द्वाराणि सन्ति। आंसर देंगे काम क्रोध च लोभ इति नरकस्य त्रीणि द्वाराणि सन्ति। अगला सवाल है कस कस च वक्ता श्रोता च दुर्लभ। कस कस वक्ता च श्रोता दुर्लभ। आंसर हम लिखेंगे अप्रियस्तः तु पथ्यस्तः, अप्रियस्तः तु पथ्यस्तः वक्ता श्रोता च दुर्लभ। अप्रियस्तः तु पथ्यस्तः वक्ता च श्रोता दुर्लभ। हो गया। अगला सवाल है स्त्रियः गृहस्थः कः उक्ता सन्ति। च का आंसर है स्त्रियः गृहस्थः का उक्ता सन्ति। आंसर हम लिखेंगे स्त्रियः गृहस्थ्यः पूजनीया महाभागः पुण्या गृहदीप्तयः ऋषस्तः उक्ता सन्ति। अगला सवाल है कुल केन रक्षते, कुल वृतेन रक्षते। इस प्रकार आप सभी का ये चैप्टर समाप्त हो गया। क्वेश्चन आंसर हम लोग कर लिए हैं। संभावित क्वेश्चन जितने सारे एग्जाम में आने के संबंध उन सारे क्वेश्चन आंसर को कर लिए हैं। अब हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे और अगले वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर से संभावित हिंदी के प्रश्न कौन कौन हो सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हुसैनपुर। एक और हाँ विशेष सूचना है कि इसके बाद जो आपको वीडियो मिलेगा और ये इस चैप्टर से एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, इसलिए चैप्टर को बार बार रिवीजन करें। थैंक यू। परीक्षा के समय ये बहुत उपयोगी होगा। ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इंग्लिश ग्रामर के वीडियोज़ भी संस्कृत ग्रामर के वीडियोज़ मिलेंगे। धन्यवाद।